अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस, ये फ्रंट लोडेड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हमने ओपन की हुई है, जिसके टप को हम सर्विस कर रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम थी कुछ, तो इसके लिए हमने मुकम्मल इसको ओपन किया हुआ है। अब किस तरह हम इसको क्लोज करेंगे, किस तरह इसको फिटिंग करेंगे। इसकी सील एक खराब थी, जिसकी वजह से इसके बैरिंग खराब हो गए थे, आवाज आती थी और जाम भी थी। तो मुकम्मल ओपन करके हम इसे रिपेयर कर रहे हैं। अब वापस इसके नई बैरिंग डालेंगे, इसकी सील्स डालेंगे, इसके अलावा इसको प्रॉपर फिटिंग करेंगे। किस तरह हम इसको प्रॉपर फिटिंग कर सकते हैं वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। उससे पहले गाइस, जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो गाइस, ये इसका टप है जिसके अंदर फ्रंट लोडेड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का जो रूटर है वो घूमता है। तो इसमें ये हम नई बैरिंग डालने लगे हैं। इसकी बैरिंग और सील खराब हो गई थी, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा साउंड थी और वर्क भी प्रॉपर नहीं करती थी। तो पुराने बैरिंग हमने निकाले हुए हैं, ये नए बैरिंग हम इसमें फिट करने लगे हैं। एक बैरिंग इसका गाइज पीछे की साइड में है और एक बैरिंग आगे की साइड में, यानी दोनों साइडों से एक एक बैरिंग फिटिंग होगा। तो पहले हम पीछे की साइड में फिटिंग करेंगे। ये आपको इसकी मोटर नजर आ रही है, ये साथ ही इंस्टॉल होती है। ये फिक्स मैग्नेट वाली मोटर इसमें लगी हुई है, जो कि अलहदा कोई चीज नहीं होती, इसके शाफ्ट के साथ ही फिटिंग हुई होती है। तो ये आगे वाला बैरिंग हम लगाने लगे हैं। एक बैरिंग पीछे की साइड से लगता है, एक आगे की साइड में लगता है, और फिर बैरिंग के आगे सील लगती है। वो भी आपको लगा के दिखाएंगे कि किस तरह हम इसकी सील जो है चेंज कर सकते हैं कभी प्रॉब्लम आ जाए, और इसकी प्रॉपर फिटिंग करके मुकम्मल दिखाएंगे आप लोग को कि किस तरह हम इस वॉशिंग मशीन की फिटिंग कर सकते हैं और किस तरह इसको ओपन कर सकते हैं। तो भाई, ये आगे वाला बैरिंग भी लगा दिया हुआ है, पीछे साइड में भी बैरिंग लगा दिया हुआ है, बैरिंग दोनों लग चुके हुए हैं। अब हम इसकी जो सील है, जो मेन इसमें फॉल्ट था वो सील खराब थी और पानी जो है वो बैरगों में जाके तो दोनों बैरिंग खराब हो गए थे। ये नई सील हम लगाने लगे हैं इसमें। तो इतना ज्यादा सील लीक नहीं थी, क्योंकि ज्यादा सील लीक होती तो मोटर भी खराब हो जाती, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से सिर्फ बैरिंग ही खराब हुए हैं, मोटर खराब नहीं हुई। तो ये हम सील इसमें लगा रहे हैं। तो ये सील भी गाइस इसमें लग चुकी हुई है। अब इसकी हम फिटिंग करनी शुरू करेंगे, और अगर आप वीडियो देखेंगे पूरी तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह हम इसकी फिटिंग कर सकते हैं। और अगर आपको फिटिंग करनी आ गई तो इजीली आप इसको कभी ओपन करनी पड़े तो आप ओपन भी कर सकेंगे। तो गाइस, ये इसकी सील लग चुकी हुई है। ये इसके पुराने बैरिंग थे, इनकी हालत आप देख सकते हैं, काफी पानी लगने की वजह से खराब हो चुकी हुई है। इसके अंदर वॉशिंग मशीन के अंदर ही हीटर भी है। ये हमारी वर्कशॉप है, स्पेयर पार्ट सेंटर है, जो कि लाला मूसा में है। हमारे नंबर जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं बोर्ड पे। कोई भी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से रिलेटेड, AC से रिलेटेड, रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड काम हो, लाला मूसा के नजदीक आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या कोई भी मशवरा करना हो, आप कहीं भी हो, आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो गाइस, ये इसका टप है, जो कि राउटर है, जो कि इन बैरिंग के ऊपर वर्क करता है। तो इसको हम लगा रहे हैं। यही कपड़े को धोता भी है और यही कपड़ों को सुखाता भी है। ये आप देख रहे हैं, इसको हम प्रॉपर फिटिंग कर रहे हैं। इसके बाद ये जो प्लास्टिक का आधा टप आपको नजर आ रहा है, इसकी शाफ्ट जो है पीछे की साइड से बाहर आ गई है। इसके ऊपर फिक्स मैग्नेट वाला एक पार्ट है, वो लगेगा तो ये प्रॉपर रन करेगा। ये इसका टप का दूसरा हिस्सा है, जो आगे की तरफ से हम फिटिंग करेंगे तो रोटर जो है टप के अंदर आ जाएगा। ये भी हम आपको फिटिंग करके दिखाते हैं।
तो इसको 2 हिस्सों में रखा गया है ताकि इजीली जो अंदर रोटर है उसको निकाल सकें। इसके अंदर भी सील होती है। ये प्लास्टिक के 2 हिस्से हैं, दोनों हिस्सों के दरमियान रबड़ की सील है। वो सील को आपने प्रॉपर बिठाना है। अगर सील में कुछ फर्क आएगा तो आपका पानी जो है वो बाहर आएगा, प्रॉब्लम होगी, पानी वॉशिंग मशीन से बाहर लीक करेगा। ये काफी सारे स्क्रूज लगे होते हैं इसको, तो ये सारे हम लगाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि किस तरह इसकी फिटिंग होती है। तो आप देख रहे हैं इसकी हमने रख लिया है। अब हम इसके स्क्रू लगा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, स्क्रू को प्रॉपर अच्छे तरीके से टाइट करें ताकि जिसके अंदर जो गैस्केट है, जो जैन है, वो लीक ना करे। और ये प्लास्टिक है, इतना ही टाइट करें जितना इसको जरूरत है। बहुत ज्यादा टाइट करेंगे तो फिर भी प्लास्टिक जो है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर ही थ्रेड बना हुआ है। वो सारे स्क्रू हमने टाइट कर दिए हैं। ये इसके वेट हैं जो कि इसके बैलेंस, आगे और पीछे दोनों साइड में वेट लगे होते हैं जो कि इसको बैलेंस करते हैं। 2 वेट आगे की साइड में है, 1 वेट पीछे की साइड में है। एलजी की वॉशिंग मशीन है ये। गाइस वीडियो काफी लंबी हो रही है। वेट लगाने के बाद हम बाकी दूसरा पार्ट इसका, जिसमें हम इसकी बाकी मुकम्मल फिटिंग करेंगे और इसको रन करके आप लोग को दिखाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।